हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती ने राजस्थान में बढ़ते रेप पर कांग्रेस को घेरा। हाथरस कांड ने देश को पूरी तरह से झकझोर दिया है और दुनिया भी ये जान गई है कि भारत में दलितों से कितना ज्यादा भेदभाव होता है। वैसे दुनिया तो ये पहले से जानती थी कि भारत में धार्मिक भेदभाव होता है, लेकिन एक महिला के साथ हुई दरिंदगी में भी जातिगत भेदभाव होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल हाथरस कांड की चर्चा में आने की दो वजह हैं। पहले तो ये कि एक 19 वर्षीय लड़की के साथ दरिंदों ने गैंगरेप कर उसके हाथ, कमर को और जीभ को काट दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन दरिंदों के बाद पुलिस ने भी पीड़ित परिवार के साथ नाइंसाफी कर पीड़िता की लाश को खुद जलाया, जिससे जनता दरिंदों के साथ साथ पुलिस पर भी भड़की हुई है। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि सिर्फ हाथरस से नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में दलित बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, जिसकी वजह से अब मायावती ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि हाथरस पर सियासत के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने यह कहा कि सिर्फ यूपी नहीं, राजस्थान में निर्दोषों की हत्या और दलित और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि सिर्फ यूपी नहीं, राजस्थान में भी जंगल राज है। बसपा की मुखिया ने यह कहा कि हाथरस में पीड़िता से मिलने वाले कांग्रेस के नेता राजस्थान की घटना पर शांत हैं, क्योंकि वहां इनकी अपनी सरकार है, इसके कारण ही वो चुप हैं। उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में हाथरस कांड के साथ 2 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार तथा उनके बड़े नेता उस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये तो बेहद ही शर्मनाक और अति चिंताजनक। मायावती ने यह भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेसी नेता अपनी सरकार पर शिकंजा कसने की बजाय खामोश हैं। इससे ये लगता है कि यूपी में अभी तक जिन भी पीड़ितों से ये मिले हैं, तो ये केवल वो वोट की राजनीति की जा रही है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जनता को ऐसी ड्रामेबाजियों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह मायावती ने ये साफ साफ कहा कि देश की बेटी चाहे किसी भी जाति या फिर किसी भी प्रदेश की हो, उसे सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अगर किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो किसी भी सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, जिससे कि जनता का भरोसा सरकार पर बना रहे। और सीधे शब्दों में ये मायावती ने हाथरस के पीड़िता के साथ साथ सभी पीड़ित बेटियों के लिए न्याय की मांग की है, जिससे उम्मीद है कि अब अन्याय सहने वाली सभी बेटियों को न्याय मिल सकेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।